देखते हैं 100 शहर की 100 खबरें। उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे को ऑफर, कहा शिवसैनिक नहीं करते गद्दारी, मैं इस्तीफा देने को तैयार, शिवसैनिक बना सीएम तो खुशी हुई। हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे को जवाब, कहा हिंदुत्व और शिवसेना सिक्के के दो पहलू, बोले ये बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना ही है। उद्धव ठाकरे का शिवसेना के बागी विधायकों को संदेश, कहा मैं सामने से बात करने वाला हूं, पीठ दिखाने वाला नहीं। शिंदे गुट ने महाराष्ट्र गवर्नर से मिलने का समय मांगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं मुलाकात। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विहिप को बताया अवैध, कहा उद्धव ठाकरे को बैठक बुलाने का अधिकार नहीं। शिंदे गुट ने खुद को बताया असली शिवसेना, चीफ विहिप के तौर पर भरत गोगावाले को चुना है। विधायक एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा, कहा 6 से 7 निर्दलीय विधायक समेत हमारे पास 46 विधायकों का समर्थन है। अग्निपथ योजना पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, बोले सेना को कमजोर कर रही है सरकार, अगर हुआ युद्ध तो देश भुगतेगा नतीजा। अग्निपथ के खिलाफ 27 जून को देश भर में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस, पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने दी जानकारी। अग्निपथ के विरोध में विधानसभा से राजभवन तक महागठबंधन का पैदल मार्च, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा सरकार को वापस लेनी होगी स्कीम। महागठबंधन के मार्च पर बीजेपी का निशाना, कहा तेजस्वी हवा बनाने का कर रहे हैं काम, कांग्रेस बोली अग्निपथ के विरोध में हम साथ साथ हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमले का खौफनाक वीडियो आया सामने, सीसीटीवी फुटेज में घर का गेट तोड़ते हुए दिखे उपद्रवी। 17 जून को 13 कैमरों में कैद हुई हिंसा की साजिश। सेना की हुई नई भर्ती स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर हुए बवाल के बाद 4 दिन के बाद एक बार फिर से रांची में ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ। सोनिया गांधी ने ईडी से एक बार फिर मांगा वक्त, नेशनल हेराल्ड केस में कल ईडी के सामने होनी है पेशी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 5वें दिन करीब 10 घंटे हुई पूछताछ, राहुल ने पूछताछ 5वें दिन ही खत्म करने को कहा, प्रवर्तन निदेशालय ने आज पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, कहा ईडी ने राहुल गांधी को लंच ब्रेक का भी टाइम नहीं दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सरकार पर तंज, कहा सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है सरकार। राष्ट्रपति चुनाव पर जेडीयू ने खोले पत्ते, द्रौपदी मुर्मू को किया समर्थन का ऐलान, सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी, पीएम नरेंद्र मोदी का जताया आभार। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को कर सकती हैं नामांकन, पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता भी रहेंगे साथ। द्रौपदी मुर्मू को दी गई Z+ सुरक्षा, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर झारखंड बीजेपी ने जाहिर की है खुशी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जताई खुशी, पीएम मोदी का किया धन्यवाद, विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से की पुनर्विचार की मांग। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एकजुट दिख रही है एनडीए, पशुपति पारस ने किया द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान, दूसरे दलों से भी अपील। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों विधायकों को कांग्रेस दफ्तर बुलाया, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे हस्ताक्षर। मांडर उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान, जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी, पोलिंग बूथ पर चुनाव कर्मी रवाना। बोकारो में नशे में धुत बारातियों का हंगामा, जमकर तोड़ी कुर्सियां और मेज, नाराज दुल्हन ने शादी से किया इनकार। बेगूसराय में दबंगों का कहर, दुकान खोल रहे बुजुर्ग पर लाठी डंडे और चाकू से किया हमला, परिवार वालों को भी पीट कर घायल कर दिया, बुजुर्ग की हालत चिंताजनक। हाजीपुर के महनार में ऑटो की चोरी कर भाग रहे ऑटो चोर को लोगों ने दबोचा, जमकर धुनाई के बाद पुलिस के हवाले किया, महनार थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का मामला। नवादा जिले के पकरी बरावा में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, नर्सिंग होम संचालक नर्सिंग होम छोड़कर फरार हो गए। टीकमगढ़ में बदमाशों को नहीं पुलिस का खौफ, जमीन विवाद में दबंगों ने 6 लोगों को लाठी डंडों से पीटा, मारपीट करने के बाद घर में आग लगा दी। मुजफ्फरनगर में बिजली बिल ज्यादा आने से नाराज किसानों ने बिजली का मीटर उखाड़ दिया, गुस्सा आए किसानों ने ट्यूबवेल पर लगे मीटरों को उखाड़कर बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के रिमांड पर ही रहेंगे, अदालत ने 5 दिन के लिए उसकी रिमांड बढ़ा दी है, 26 जून तक रिमांड पर रहेगा बिश्नोई। गाजियाबाद के प्रताप विहार क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला कांस्टेबल का शव, मृतक कांस्टेबल सुमित के शरीर पर चोट के निशान मिले, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।
सरायकेला में अपराधियों ने कोर्ट से लौट रहे युवक को मारी गोली, घायल का गंभीर हालत में इलाज जारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर में पहले से चल रहे विवाद में 40 साल की महिला को मारी गोली, बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर, 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। मोकामा के बहुचर्चित मोनू हत्याकांड का खुलासा, अवैध संबंध के कारण हुई थी हत्या के आरोपी गिरफ्तार। देवघर सिविल कोर्ट में हुए हत्याकांड पर हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान, मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, कहा सूबे में सुरक्षा व्यवस्था लचर, रोज हो रही हत्याएं। पटना सिटी के अगमकुआं में आग से झुलसी विवाहिता की इलाज के दौरान मौत, ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। जमुई में बेखौफ अपराधियों का तांडव, नकाबपोश अपराधी ने युवक की गोली मारकर हत्या की, खैरा थाना क्षेत्र के गढ़ी चौक का मामला। बांका के राजावर्फ रेलवे फाटक के पास युवक का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। छतरपुर में बागेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं की कार को कंटेनर ने टक्कर मारी, हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायलों को सागर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जालौन के पहुज नदी में डूबने से 2 मजदूरों की मौत, ग्रामीणों ने मजदूरों को नदी में डूबता देख प्रशासन को सूचना दी, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों मजदूरों को बाहर निकाला। कौशाम्बी में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला, हादसे में दोनों युवकों की मौत, घटना से परिवार में मातम का माहौल। मुंगेर में बाइक और साइकिल के आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर, संत टोला गांव के पास का मामला। बेगूसराय में जिला शिक्षा कार्यालय का जर्जर भवन, छत गिरने से मची भगदड़, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नालंदा के गोपालबाग SH78 की घटना, ट्रक और बुलेट की टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम की, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। शेखपुरा के सिरारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई, पुलिस ने शव को शेखपुरा सदर अस्पताल में भेजा। आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर CRD टोला के पास पिकअप और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में एक लोको पायलट की मौत, गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर देवलवाड़ी गांव के पास हादसा। साहिबगंज के ताल बड़िया में सड़क हादसा, 9 लोग बुरी तरह से घायल, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बेगूसराय में बेकाबू टैंक लॉरी ने एस्बेस्टस के घर को तोड़ते हुए दुकान पर पलट गया, ट्रक से दबकर सास और बहू गंभीर रूप से घायल हो गए। बेगूसराय में बोरे में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। सीवान में बंद घर में चोरी की वारदात, करीब 5 लाख की कीमती सामान लेकर चोर उड़ गए, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव की घटना। पूजा सिंघल और सुमन कुमार की बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी पेशी, ईडी दोनों से रिमांड में पहले ही कर चुकी है पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया, तो मंगलवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ हुई थी। बिहार के कटिहार में पुलिस को बड़ी सफलता, 3 हथियारबंद नक्सली गिरफ्तार, कई मामलों में थी तलाश। भोपाल क्राइम ब्रांच के गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दबिश देकर 23 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, ओडिशा से गांजा लाकर भोपाल में करते थे गांजे की तस्करी। नोएडा में सेक्टर 25 में बंद कोठी पर चोरी की वारदात से हड़कंप, घर से 50 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए चोर, CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। बगहा के रामनगर में पूर्व विवाद को लेकर शख्स की बुरी तरह से पिटाई की गई, घायल का इलाज जारी, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। बेगूसराय के बरौनी कटिहार रेलखंड पर 2 रेल यात्री हुए नशाखुरानी गिरोह का शिकार, एक की स्थिति चिंताजनक, दोनों को बेहोशी की हालत में प्लेटफॉर्म से मिले। गोपालगंज में ईंट लदे ट्रैक्टर से भारी मात्रा में शराब बरामद, ईंट के नीचे छिपाकर की जा रही थी शराब की तस्करी, 3 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी के अरेर और बेनीपट्टी थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, मौके से 2 कार 1 बाइक भी बरामद। सारण जिला उत्पाद विभाग ने शराब की खेप पकड़ी, यूपी से मैरवा के रास्ते पटना लाई जा रही थी शराब, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। सीतामढ़ी में बागमती नदी तो सुपौल में कोसी नदी का कहर, कटाव में दहशत में लोग, पलायन को मजबूर हैं लोग। असम में बाढ़ और बारिश से भारी मुसीबत, 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 55 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। असम में बाढ़ का कहर जारी, 25 जिले प्रभावित, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के रंबन जिले में भारी बारिश से बिगड़े हालात, भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तवी नदी का जलस्तर बढ़ा, भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात। पीएम मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में अर्थव्यवस्था पर बात की, कहा इस साल 7.5% की दर से GDP बढ़ने का अनुमान।
आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की कार्रवाई। कुलगाम श्रीनगर में कई इलाकों में की गई छापेमारी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।